कैसा लगता है जब आप ये खबरें सुनते हैं, आप बॉर्डर पे दूसरे देश से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और यहीं के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं? पब्लिक ऐप के दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे एपिसोड परिचय, कहानी संघर्ष की में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के माध्यम से हम उन लोगों को आपके समक्ष लाना चाहते हैं जिनकी कहानी अनोखी हो और साथ ही साथ जिनके कहानी से समाज प्रभावित होता हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक खास शख्सियत। सर, आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम राम प्रकाश है। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने चैनल में जगह देने के लिए मुझे। राम प्रकाश जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ज़रा पहले बताएंगे? मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं बचपन से मतलब गरीब परिवार से था। मैं 10वीं तक पास किया और उसके बाद फ़ौज में चले गया। मैं 10 तक पढ़ा, उसके बाद फ़ौज में चले गया। अच्छा, तो आपका प्रोफेशन क्या है? मैं आप फौज में हैं? जी, बीएसएफ में हूँ मैं। इस समय मैं जम्मू में तैनात हूँ। अच्छा, आपकी इस प्रोफेशन में आने का उद्देश्य क्या है? मतलब बचपन से मेरे को एक फ़ौज में जाने की तमन्ना थी, इच्छुक था। मतलब किसी को भी मतलब बॉर्डर पे देखता था, मतलब फ़ोटो देखता था तो मेरे को मतलब लगता था कि मैं भी एक दिन फ़ौज ज्वाइन करूँगा। उसके लिए एक मैं गाना भी लिखा था। मतलब बचपन से था मुझे एक ही शौक, 4 बजे उठ के दौड़ता था रोज़। ज्वाइन करना चाहता था फ़ौज, मेरी खून में थी गर्मी, पहनना चाहता था फ़ौज की वर्दी। मेरे दिल में था वो पूरा जुनून, आज वर्दी पहन के मुझे मिला है सुकून। चाहे देश के लिए जान जाए, चाहे बहा दूँ अपनी खून। हाथों में लिए हथियार, बॉर्डर पे खड़ा तैयार। गलती से मत करना बॉर्डर पार, नहीं तो आएगी गोलियों को बौछार। क्योंकि इस भारत देश से बहुत ज़्यादा प्यार। जनता सो रही है घर में आराम से, फ़ौज के ही काम से। फ़ौजी हम लगते वर्दी में क्यों उठी, जनता में देख के करती सैल्यूट। ये बहुत अच्छी लाइन आपने कही। मैं आगे का सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। राम प्रकाश जी, अगर इस प्रोफेशन में यानी कि देश की सेवा करने के लिए कोई आना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसके लिए मतलब वही है, 10वीं या 12वीं पढ़ा हो और ये गरीब घर का बच्चा ही आ सकता है इसमें, जो मेहनत कर सकता है इसमें। जो क्या कुछ चैलेंजेस आपके इस प्रोफेशन में सामने आते हैं? इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जो ट्रेनिंग भी इसका बहुत हार्ड होता है, जो कि हर किसी के बस के नहीं होता। वर्दी दूर से अच्छा लगता है, जो पहन के ड्यूटी करता है उसको पता है कि क्या होता है वहाँ पे। मतलब इसके लिए 9 महीने का ट्रेनिंग होता है। इसमें बहुत सारे 1 महीने कमांडो की भी मतलब वीक, 1 महीने की वीक चलती है। उसमें मतलब अलग अलग ट्रेनिंग हथियार के बारे में सिखाया जाता है और बहुत ही लंबा प्रोसीजर है इसका, जो 12 महीना पूरा लग जाता है। अच्छा राम प्रकाश जी, आप क्या अपने सर्विस के अलावा किसी और चीज़ को समय देते हैं? कोई हॉबी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें बताना चाहें? हाँ, ऐसा ही मतलब रैप मतलब मैं कभी कभी करता था, तो मैं सोचा अपने बस्तर के बारे पे लिखूं। तो मैं एक नक्सल सॉन्ग बनाया था और एक बस्तर मेरी जान और एक मेरी माँ के ऊपर लिखा था। और अभी मेरा एक न्यू सॉन्ग आने वाला है जो बलात्कार पे लिखा हूँ, सच्चाई पे। मैं अभी सच्चाई पे ही लिखना चाहता हूँ मैं तो। राम प्रकाश जी, आपने जैसे ही 4 लाइनें कहा, मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं न कहीं आप जो है रैप भी करते होंगे, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। तो मतलब अपने इतने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद और आपकी पोस्टिंग ऐसे खतरनाक जगहों पे होती है, उसके बावजूद कैसे समय आप निकाल लेते हैं इस हॉबी के लिए? बस ऐसे ही मतलब घर से इतने दूर रहते हैं तो कभी कभी दिल नहीं लगता घर की यादों में। तो बस ऐसे ही रात को जब होते हैं ऐसे अकेले खड़े होते हैं तो मोबाइल तो उतना यूज़ नहीं करते हम लोग बॉर्डर पे। तो ऐसे ही बस मतलब सोच लेते हैं अपने दिमाग पे कि हाँ ये सब लिखा जाए या कुछ किया जाए। तो ऐसा मतलब लिखते लिखते मैं लिखना शुरू किया और मैं आज लिख रहा हूँ। जो मैं बहुत सारे जो सॉन्ग्स है मतलब लिखा है, मगर मेरे पास टाइम नहीं इतना कि मैं उनको जल्दी बना सकूँ। तो ऐसे ही बस कोशिश कर रहा हूँ। अगर जनता का प्यार रहा तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। आपने जैसे कि कहा कि जो समाज में बलात्कार होते आ रहे हैं, उनको लेकर के आप एक सॉन्ग तैयार कर रहे हैं। जी। क्या हमारे दर्शकों को आप 4 लाइन सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुनाऊंगा। मैं रोज सुबह उठता और पढ़ता अखबार, फिर वही खबर छपा हुआ किसी मासूम लड़की का बलात्कार। इस देश पे बढ़ रहा अत्याचार, इस प्रकार बार बार बलात्कार हो रहा। क्या देश अभी भी अंधकार में है सो रहा, जिन पर वो गुजरी बात आज भी है रो रहा। गरीब लड़कियों का ही क्यों बार बार बलात्कार हो रहा, क्या देश का भी है सो रहा। मिलके 10-12 बंदा इनका सोच ही है गंदा, बन गया है रोज का नया इनका धंधा। रोज एक नई लड़कियों के जिस्म से मजे से खेल खेलते, बेचारे वो तकलीफ गरीब झेलते। इन पापियों की खुद की अगर होती माँ बहन, जरा सोचो तुम पर गुजरती बात तुम्हें होती क्या सहन। ऐसा काम करने से पहले तुम सोच लेना तुम्हारे घर में भी माँ बहन। राम प्रकाश जी, कहीं न कहीं ये आपका जो सॉन्ग है या रैप हम इसे कह सकते हैं, ये एक आईना है समाज का, क्योंकि ये समाज में ये चीज़ें हो रही है, ये फैक्ट है ये सब सारी चीज़ें। तो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कैसे आपके मन में विचार आया कि आपको अपने
जो कि आपको समय नहीं मिलता है यूँ कहें, क्योंकि ऐसे रिमोट एरियाज़ में बॉर्डर पे आप लोगों की पोस्टिंग होती है, बावजूद कैसे इंस्पिरेशन आपको मिलती है कि आप ये रैप वगैरह बना लेते हैं? मैं अभी मतलब बस्तर में जो दशहरा में एक क्लिप वायरल हुआ था। मैं उस क्लिप को देखा था कि यहाँ पे जितने भी लड़की को छेड़खानी कर रहे थे, वो क्लिप देखा तो मैं सोचा कि यार बस्तर तो अपना ऐसा नहीं था। तब लोगों को मतलब मैं देखा कि यहाँ पे ऐसा भी मतलब करने लगे हैं लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं सोचा क्यों ना मैं उस पे मैं मतलब लिखूँ कि सच्चाई पे, तो मैं सच्चाई पे ज़्यादातर लिखना चाहता अच्छा, हूँ। छेड़छाड़ जो हुई थी आप उसके बारे में कह रहे हैं? हाँ, हाँ। जी, जी। ठीक। तो राम प्रकाश जी, मतलब ये सब सारी जो चीज़ों पे आप बनाते हैं, क्या आपकी इस गाने को या फिर वीडियो को देखने का कोई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर लोग हमारे दर्शक जा कर के देख सकें? हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है राका बस्तर बीएसएफ के नाम से है, जो इसमें एक नक्सल सॉन्ग मैंने बना रखा था, जो लगभग 1 साल हो गया, और एक बस्तर मेरी जान जो बस्तर के लिए लिखा था, जो हमारे जगदलपुर के जितने भी एरिया है, जो भी अपना कल्चर है, उसमें हर चीज़ के बारे में मतलब बताया हूँ मैं। आप लोग कभी भी सुन सकते हैं उसमें यूट्यूब चैनल में मेरे जाके, राका बस्तर बीएसएफ के नाम से। अच्छा, राम प्रकाश जी, क्या आपने बस्तर को सर्व किया है इससे पहले? यहाँ पर आपकी मतलब तैनाती हुई हो बस्तर में या कहीं पर, ऐसा कुछ, या फिर आप शुरुआत से ही जो है बॉर्डर्स पे हैं? वैसे हालाँकि मैं पूछना ये भूल गया कि आप इस सर्विस में कब से हैं? मैं 2013 से हूँ। मैं ट्रेनिंग किया था उत्तर बंगाल में, सिलीगुड़ी में। उसके बाद मैं उड़ीसा काटा, त्रिपुरा काटा, अभी जम्मू पे हूँ मैं। मेरी सर्विस लगभग 10 साल हो गई। अच्छा, राम प्रकाश जी, आपकी शादी हो गई क्या? जी नहीं, अच्छा, अभी आप बैचलर हैं। अभी तक कोई पसंद ही नहीं आई। अरे! चलिए, कोई ना कोई जल्दी पसंद आ जाएँगे इनको। और इसके अलावा कोई कुछ ऐसी बातें अपने फ़ौजी जीवन को लेकर के जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? कोई कठिनाई या फिर ऐसी अनुभूति जिसके बारे में बताना चाहें हमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस हम घर से दूर रहते हैं और अच्छा लगता है कि हम देश की सेवा पे हैं। तो ये गर्व महसूस होता है जब भी मैं मतलब घर पे आता हूँ, तो मतलब कोई फ़ौजी बोल के कहता है, तो वो गर्व महसूस होता है। हाँ यार, कि मैं भी कुछ हूँ। मतलब अच्छा, ये चीज़ अच्छा लगता है। जैसे ये मूवीज़ में दिखाया जाता है, क्या उसी प्रकार का जीवन वहाँ पर होता है या फिर कठिन होता है उससे ज़्यादा? हाँ, लगभग वैसा ही है। सेम जो हकीकत है वही दिखाया जाता है। जो नहीं होगा तो उसको तो नहीं दिखाया जाएगा। जो हकीकत है उसी चीज़ को दिखाया जाता है। तो बाकी मूवी तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं रियल देखता हूँ। असलियत में आपका सामना होता है उन सब सारी चीज़ों से। अच्छा, राम प्रकाश जी, एक और सवाल, अ, नक्सलवादियों को लेकर के मैं एक सवाल करना आपसे चाहूँगा कि एक आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के बीच में, ये 10 साल के दरमियान जितने नक्सली हमले हुए, 2000 से अधिक नक्सली हमलों में मारे गए लोग, जबकि उसके आधे भी आतंकवादी हमलों में नहीं मारे गए। कैसा लगता है जब आप ये खबरें सुनते हैं, आप बॉर्डर पे दूसरे देश से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और यहीं के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं? हाँ, ये तो अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारा भाई शहीद हो गया। जवान जैसे बॉर्डर पे भी होते हैं, और अभी कुछ दिन परसों की बात है जो 3 अभी शहीद हुए। तो इसे ये सब सुन के बहुत दुखी लगता है कि वो भी किसी के माँ के बेटे थे। मतलब उनका भी परिवार होगा, वो शहीद हो गए, इसलिए अच्छा नहीं लगता हमको। हमें भी सुन के मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब कैसा टाइप का, जैसे वो भी घर से दूर रहते हैं अपने, और अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपना जान गंवा बैठे। उनके बारे में कोई सोचता नहीं, कोई भी नहीं सोचता। एक जवान क्या कर रहा है उसके बारे में कोई भी मतलब आगे आके कोई नहीं बोलता कि हाँ ये देश की सुरक्षा कर रहा है। जैसा भी है, जो मर रहा है वो मर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, राम प्रकाश जी, आप एक फौजी होने के नाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बस्तरवासी को हर कोई जाए बॉर्डर पे। जो मतलब दूर से तो अच्छा लगता है, एक बार पहन के वर्दी पहन के ड्यूटी करे तो उन्हें भी मतलब गर्व महसूस होगा कि हाँ कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ। और अच्छा लगता है देश सेवा करने पे, बॉर्डर पे खड़े होने पे। मतलब वो अलग ही मतलब शान होता है। जब घर पे आते हैं तो 2-4 लोग बोलते हैं हाँ भाई, भाई फौज में है। मतलब एक खुद अंदर से महसूस होता है, 2-4 बटन और खुल जाते हैं छाती के। तो यही है, और कुछ नहीं है। बाकी अच्छा लगता है। मैं 1 महीना अभी रहूँगा जगदलपुर पे, उसके बाद फिर अब पता नहीं है, जिंदा होंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बाकी मरने से कोई बिल्कुल आप लौट के आएंगे, ये उम्मीद है हमें। तो ये है कहानी संघर्ष की। जी हाँ, परिचय का पहला एपिसोड, और हमारे साथ थे राम प्रकाश जी, जो कि एक फौजी हैं, हमारे देश की सेवा करते हैं।
आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दे विदा। मैं हूं दिलीप गुहार, आप देख रहे थे पब्लिक। यह छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़, नहीं सुना होगा तो पेपर लेना पड़। नक्सली में कहाँ है इतना तड़, अगर है तड़ तो जवानों के सामने आके लड़। जो गरीब बच्चे चाहते थे पढ़ना, नक्सलियों ने हथियार लेके सिखाया है लड़ना। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने लगाया ये दाग, गरीबों के घर में लगाते वो आग। बेचारे वो डर के जाते हैं भाग, अपने आप को तुम समझते हो शेर। जवानों ने लिया अगर जंगल को घेर, तुम्हारी लाशों की हम